नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, पिरोक्सिकैम और इसके पीछे का औषधि विज्ञान। आज हम मानव फार्माकोलॉजी की उस हैरानतंगेज दुनिया में चलेंगे जहां हमारे शरीर के दर्द और रासायनिक प्रक्रियाओं का आमना सामना होता है। हम एक दवा की ताकत और शरीर पर पड़ने वाले उसके असर को बहुत करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान हमारे ही शरीर के केमिकल पेन सिग्नल्स यानी उन तकलीफदेह संकेतों से आखिर लड़ता कैसे है? जब जोड़ों में या पीठ में बेहद दर्द और सूजन होती है तो उस आंतरिक दर्द को शांत करने के लिए विज्ञान ने अपने कुछ बेहतरीन तरीके विकसित किए हैं। चलिए पहले भाग में पिरोक्सिकैम से मिलते हैं। अब आखिर ये पिरोक्सिकैम है क्या चीज़? असल में ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे आम बोलचाल में हम NSAID भी कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये दवा दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये असहनीय तकलीफ और गंभीर शारीरिक पीड़ा के खिलाफ एक बेहद शक्तिशाली रक्षक के रूप में काम करती है, एक ऐसी ढाल जो दर्द के आगे खड़ी हो जाती है। अब ये दवा मुख्यतः किन परेशानियों पर वार करती है? खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अन्य मस्कुलोस्केलेटल दर्द जैसे कि चोट लग जाना या पीठ का भयानक दर्द। ये ऐसी बीमारियां और तकलीफें हैं जो किसी को भी पूरी तरह से थका सकती हैं, अंदर से तोड़ सकती हैं। इसी वजह से एक प्रभावी और शक्तिशाली विकल्प का होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दवा की एक बड़ी खासियत है इसका लॉन्ग एक्टिंग होना, मतलब ये लंबे समय तक अपना असर दिखाती है। इसे आमतौर पर दिन में सिर्फ एक बार ओरल कैप्सूल या टैबलेट के रूप में लिया जाता है। एक बार सोचिए, एक छोटा सा कैप्सूल जो पूरे शरीर में घुलकर अपनी राहत पहुंचाने वाली शक्ति को धीरे धीरे पूरे दिन फैला रहा है। यह सुविधा इस दवा को दर्द से लड़ने में काफ़ी कारगर और आसान बनाती है, क्योंकि आपको इसे बार बार लेने की जिगजिग नहीं करनी पड़ती। भाग 2, दर्द के एंजाइम्स को रोकना। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, हमारे शरीर में COX-1 और COX-2 नामक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक रसायन बनाते हैं। दूसरा स्टेप, यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स उस जगह पर दर्द, सूजन और जलन पैदा करते हैं। और तीसरा स्टेप, वहीं पर पिरोक्सिकैम एक दीवार यानी एक रोड ब्लॉक का काम करता है। यह दवा सीधा इन एंजाइम्स को ही ब्लॉक कर देती है, एकदम रास्ता बंद और सूजन पैदा करने वाले रसायनों की छुट्टी। यह प्रक्रिया वाकई अद्भुत है। लेकिन अब आते हैं तीसरे भाग पर, राहत की कीमत। देखिए, हर शक्तिशाली दवा की एक कहानी होती है। वो सिर्फ चमत्कार नहीं करती, उसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। ये औषधि विज्ञान के ऐसे हीरो की तरह है जिसमें थोड़ी सी खामियां भी हैं। एक तरफ तो आम परेशानियां हैं, जैसे पेट में दर्द, अपच या मतली, या फिर सिरदर्द, चक्कर आना और त्वचा पर रैश। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद गंभीर खतरे भी हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, किडनी की समस्याएं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का बढ़ा हुआ खतरा। ये दवा सिर्फ आपके जोड़ों पर ही असर नहीं डालती, बल्कि हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। और इस गंभीर चेतावनी को समझना तो बेहद ही जरूरी है, खास तौर पर अगर इस दवा का लंबे समय तक या फिर हाई डोज में सेवन किया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ कोई आम सी मेडिकल जानकारी नहीं है, बल्कि सीधा हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी महत्वपूर्ण वार्निंग है जिसे किसी भी हाल में अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो आखिरी भाग पर बढ़ते हैं, इन जोखिमों से निपटना। इतनी भारी भरकम जानकारी और चेतावनियों के बाद आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई आखिर इस दवा का सुरक्षित इस्तेमाल करें कैसे? खैर, कुछ ऐसी सिचुएशंस और लोग हैं जिन्हें बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, जैसे जिन्हें पेट के अल्सर या ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, पहले से दिल या किडनी की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या फिर उम्र दराज लोग। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर इन शक्तिशाली दवाओं को उतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता। उनके लिए इन दवाओं का प्रभाव और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना एकदम अनिवार्य है। इन जोखिमों को कम करने के लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन कारगर सुरक्षा निर्देश हैं। पहला और सबसे आसान नियम, पेट की जलन से बचने के लिए इसे हमेशा खाने के साथ लें। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। खाना हमारे पेट में एक फिजिकल बफर या ढाल का काम करता है, जो दवा के सीधे प्रभाव से पेट को बचाता है। और दूसरा नियम, बिना डॉक्टर की सलाह के इसे इबुप्रोफेन जैसी दूसरी NSAID दवाओं के साथ बिल्कुल मिक्स ना करें।
ऐसा करना NSAID स्टैकिंग कहलाता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। ये छोटे-छोटे व्यावहारिक नियम आपको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अब इस बात पर अपना पूरा ध्यान दीजिएगा। ये फार्माकोलॉजी का सबसे सुनहरा और प्रभावी नियम है। यूज द लोएस्ट इफेक्टिव डोज फॉर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, यानी कि सबसे कम प्रभावी खुराक का सबसे कम समय के लिए इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी सटीक रणनीति है जो दवा के फायदों को तो बनाए रखती है, लेकिन शरीर पर होने वाले बायोलॉजिकल कॉस्ट को सबसे कम कर देती है। दर्द से मुक्ति पाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इस बड़े प्रश्न पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। चिकित्सा के इस नाजुक संतुलन में हम लोग कैसे इन शक्तिशाली दवाओं से दर्द से राहत भी पा सकते हैं और साथ ही शरीर की जटिल प्रतिक्रियाओं को समझदारी से मैनेज भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी कश्मकश है जो ह्यूमन बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बीच हमेशा निरंतर चलती रहती है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।